नमस्कार साथियों। रीजनिंग क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है ये नंबर एनालॉजी का है। कहता है कि 23 से 13 जिस प्रकार आया उसी प्रकार 54 से प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो सिंपल सा लॉजिक है इसमें। अगर हम 23 में -10 कर दें तो हमारा 23 13 आ जाता है। उसी प्रकार 54 में अगर हम -10 कर दें तो हमारा क्या आएगा, 44। और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में ये लॉजिक काम ना करे, किसी और लॉजिक से इसे दिया जाए तो उसे आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए, एक और तरीके से इसे बना सकते हैं। 23 है तो 23 का जो पहला है 2, इसमें अगर हम एक माइनस कर देते हैं तो हमें एक आएगा। और 3 को बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर लिख देंगे। उसी लॉजिक को इसमें लगाएं, 5 में से एक माइनस करेंगे तो आएगा 4। और जिस प्रकार यहाँ पर 3 को एज इट इज लिखा था तो यहाँ 4 को एज इट इज लिखेंगे तो 4 44 आ जाएगा। मतलब ये लॉजिक के से भी आप इसे बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है ये भी नंबर एनालॉजी में अल्फाबेट का यूज किया गया है। तो देखिए, इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ए से बी मतलब एक लेटर इसमें ऐड कर दिया गया। ए के बाद बी आता है तो यहाँ पर एक +1 किया गया। एफ के बाद जी तो एफ के बाद जी आता है, यहाँ भी +1 किया गया। सेम लॉजिक को हर जगह लगाया गया। के बाद एल आता है, पी के बाद क्यू आता है, तो उसी लॉजिक को यहाँ पर लगाएंगे। तो सी के बाद क्या आता है, तो सी के बाद डी आता है। ठीक है। एच के बाद आई आता है। ओ सॉरी, आई आता है। एम के बाद एन आता है। और आर के बाद एस आता है। तो DINS क्या हो गया, DINS। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा। और अगर सवाल आपको समझ में आ रहे हैं तो लाइक अवश्य करते चले दोस्तों, इससे हमें और भी अच्छी वीडियो बनाने में मदद मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखिए, ये जो प्रश्न है दोस्तों ये SSC 2012 में पूछा जा चुका है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 60% स्टूडेंट इस सवाल को छोड़कर आने वाले हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें ये जो लॉजिक लगा है ये लॉजिक आपको समझ में नहीं आएगा कि इस 12 से 140 किस प्रकार आया। और अगर आपने 12 से 140 ले भी आया तो उसी लॉजिक से 156 से अगली संख्या आपको नहीं मिलेगी। तो आप जो है इसे एक बार बनाने के बाद छोड़ देंगे और दूसरा कोई तरीका ट्राई करेंगे नहीं। देखिए होता क्या है कि इसमें करना क्या है कि 12 से अगर 140 और फिर 156 से लॉजिक काम नहीं कर रहा है तो इसको क्या करेंगे, 12 से 156 पहली से तीसरी संख्या का रिलेशन देखेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, 12 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 156 आ जाएगा। ठीक है। तो सेम लॉजिक के लिए दूसरी संख्या से हम चौथी संख्या को प्राप्त करेंगे तो 140 है। ठीक है। और यहां पर हमने 13 से पहली में मल्टीप्लाई किया था तो इसे भी 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 140 को अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका मल्टीप्लाई होकर के 1820 आएगा। ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी रीजनिंग के सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो लाइक जरूर करते चलें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, अगला जो सवाल है इसमें बॉक्स दिया गया है, इसमें प्रश्नवाचक के स्थान पर संख्या प्राप्त करनी है आपको। तो इसमें क्या है कि बड़ी संख्या कहीं पर नीचे में नहीं दी गई। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये है तो 19 और 17 इसको आपस में जोड़ देते हैं। तो 19 और 17 को आप आपस में जोड़ेंगे तो 36 होगा। और इसे आप 4 से भाग देंगे तो आपका 9 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। इसी लॉजिक को यहाँ पर लगाते हैं, 23 और 25 को आपस में जोड़ते हैं। 23 और 25 को आपस में जोड़ेंगे तो आपका 48 हो जाएगा। और इसे 4 से भाग देंगे तो आपका 12 आएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसी लॉजिक से हम प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी पता करेंगे। तो 13 और 31 को आपस में जोड़ेंगे तो आपका 44 हो जाएगा। और इसे 4 से भाग देंगे तो आपका 11 होगा। और 11 ही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए अगला जो सवाल है इसमें देखिए बड़ी संख्या नीचे दी हुई है, तो आसानी से समझ में आ गया कि हमें किस तरफ सॉल्व करना है, ऊपर से नीचे करना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 6 और 7 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 7×42 होता है। ठीक है, और ये जो संख्या दी गई है इसमें से माइनस कर देते हैं, -5, तो 37 आ गया जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। उसी लॉजिक को यहाँ लगाते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6×5 = 30, -7 करते हैं तो 23 23 आ गया जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई करते हैं तो 5 चौक 20 और इस 6 को इसमें माइनस कर देते हैं तो 14 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए में जो 14 दिया गया यही इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अति महत्वपूर्ण टॉपिक था एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, आरपीएफ, रेलवे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक था। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इन वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।